तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ही दम लेंगे। वो खेला वाकई में नीतीश कुमार के साथ तो हो जाएगा। जीतन राम का मन लगातार डोल रहा है क्योंकि चर्चा हो गई कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो कल होकर सुमित सिंह भी अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। तो ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल इमाम भी उनका साथ दे सकते हैं। जमा खान मायावती के पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव जीते। चिराग पासवान के पार्टी के इकलौते विधायक जो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 122 का आंकड़ा चाहिए, 119 हो जा रहा है। जेडीयू के विधायक वो लालू प्रसाद यादव को नैतिक आधार पर समर्थन कर रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि सुमित सिंह यहाँ रहेंगे? हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार गिर रही हो। निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह, वो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 3 विधायक भी अगर नीतीश कुमार का साथ छोड़ देते हैं तो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और उस फ्लोर टेस्ट से पहले चर्चा खूब हो रही है कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब माहौल देख रहे हैं जीतन राम। जैसे ही लगेगा कि माहौल तेजस्वी के पक्ष में है, वो तराक से पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। जेडीयू के 3 विधायक टूट जाते हैं तो क्या वाकई में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं? कई ऐसे विधायक हैं जिनके सुर तेजस्वी यादव के सुर से मिल रहे हैं। जेडीयू के 17 विधायक संपर्क क्षेत्र से बाहर हैं और अब सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ही दम लेंगे। लेकिन गुना गणित किस तरीके से होगा, किस तरीके से सरकार बनेगी, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर गुना गणित क्या होगा, किस तरीके से सरकार बनाई जाएगी। भाई 128 इधर, 114 इधर, और अब सरकार बनाने के लिए कितना तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर गुना गणित क्या होगा। देखो, गुना गणित बहुत साफ है शशांक। जिस प्रकार चर्चा हो रही है कि खेला होगा, आपने कहा कि 17 विधायक जेडीयू के संपर्क क्षेत्र से बाहर है, ये हवाई बातें हो सकती है। 17 विधायक तोड़ना कोई मामूली बात नहीं होती है। वो भी नीतीश कुमार के पार्टी के 17 विधायक को तोड़ दीजिएगा, ये संभव फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं टूटेगी। एक बात को समझ लीजिए, जो गणित है, चाहे वो एनडीए सरकार के पास हो या फिर तेजस्वी यादव के पास हो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 122 की संख्या चाहिए सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार को भी वैसा लगने लगा है कि जेडीयू के अगर 3 विधायक भी अगर नीतीश कुमार का साथ छोड़ देते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब खेला, जिस खेला की चर्चा हो रही थी, वो खेला वाकई में नीतीश कुमार के साथ तो हो जाएगा। हालांकि होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है, वो समय बताएगा। लेकिन गुना गणित क्या कहता है, अब जरा देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि जेडीयू के 3 विधायक टूट जाते हैं तो क्या वाकई में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं? इसको गणित के हिसाब समझिए। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं। मतलब कुल मिला लिया जाए तो 114 की संख्या है तेजस्वी यादव के समर्थन में। इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जिनके सुर तेजस्वी यादव के सुर से मिल रहे हैं। आप बात कर ली जाए इकलौते विधायक, AIMIM के जो इकलौते विधायक बचे हैं, उनके बयानबाजी को आप गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए हमने कई बार बलिदान दिया है और आगे भी देंगे। मतलब साफ है कि अगर तेजस्वी यादव को एक विधायक की जरूरत पड़ेगी तो ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल इमाम भी उनका साथ दे सकते हैं। ऐसी संभावना जो है वो दिख रही है। मतलब अगर एक मिला लिया जाए तो 115 की संख्या है। अब बात कर ली जाए जीतन राम मांझी का मन लगातार डोल रहा है क्योंकि चर्चा हो गई कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चलो, मुख्यमंत्री नहीं भी बना दिया जाएगा, डिप्टी सीएम दे दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ही ना मिले, कोई बड़ा विभाग मिल जाए, सड़क बनाने वाला, स्कूल बनाने वाला, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो उनके पास 4 विधायक हैं। मतलब अगर जीतन राम मांझी पलट जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो अक्सर पलटते रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के साथ चले जाए। वो इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मजबूत स्थिति में कब है, अभी मजबूत नहीं है। अब माहौल देख रहे हैं जीतन राम। जैसे ही लगेगा कि माहौल तेजस्वी के पक्ष में है, वो तराक से पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। मतलब कि अगर 4 विधायक जीतन राम को जोड़ लिया जाए तो 119 हो जाता है। अब कितना बचा? 19, 20, 21, 22। 122 का आंकड़ा चाहिए, 119 हो जा रहा है। मेरे हिसाब से, चर्चाओं के हिसाब से तेजस्वी यादव के समर्थन में 3 विधायक चाहिए। 3 विधायक में जो निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह, वो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। लेकिन जब सरकार बनी बिहार में एनडीए की तो वो नीतीश कुमार को समर्थन कर दिया।
मंत्री बन गए, तो क्या गारंटी है कि सुमित सिंह यहाँ रहेंगे? हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार गिर रही हो, महागठबंधन की सरकार बन रही हो, तो कल होकर सुमित सिंह भी अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। मतलब कि ये संख्या 120 हो जाता है। अब बात कर लीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की, जमा खान मायावती के पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव जीते, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आ गए, मंत्री बन गए। तो क्या गारंटी है कि जमा खान नीतीश कुमार के साथ रुकेंगे? अगर जमा खान चले जाते हैं तो 121 की संख्या हो जाती है। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान के पार्टी के इकलौते विधायक जो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीतकर सदन पहुंचे, नीतीश कुमार को समर्थन उन्होंने दे दिया, पार्टी बदल लिया उन्हें। तो क्या गारंटी है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? हो सकता है कि वो भी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, हर नेता अपनी महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति करता है, वो भी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कल होकर तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, तो ये संख्या 121 हो जाती है। अब बचा एक विधायक कहां से आएगा? तो एक नहीं, ऐसे 4-5 विधायक हैं जिनके बयानबाजी को अगर आप सुनेंगे, जेडीयू के विधायक वो लालू प्रसाद यादव को नैतिक आधार पर समर्थन कर रहे हैं। कईयों का फोन स्विच ऑफ आ गया, अब आ रहा है। तो ये साफ साफ संदेश है कि अगर जेडीयू के 3 विधायक भी टूट गए, मतलब मानिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए और जीतन राम मांझी सबसे पहले यहां से उठेंगे और वहां जाकर तेजस्वी यादव को समर्थन करेंगे, तो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। और उस फ्लोर टेस्ट से पहले चर्चा खूब हो रही है कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो गुना गणित बता रहे हैं हम, जो चर्चाएं हैं, और हालांकि चर्चा बिना आधार का नहीं है, इसका भी एक मजबूत आधार है, चाहे वो जीतन राम मांझी की बयानबाजी हो, निर्दलीय लोग हों, या फिर अलग अलग सिंबल से जो चुनाव जीते और जेडीयू को समर्थन कर दिए, जेडीयू में शामिल हो गए, तो वो हो सकता है कि वो फ्लोर टेस्ट के दिन अब्सेंट हो जाए, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए, नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं। और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, गुना गणित आपने समझ लिया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।